कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रिय बंधुओं, गत रविवार को हमारी चर्चा का विषय रहा था आयुर्वेद की विश्वव्याप्त एक वैदिकता। उसी में प्रारंभ में कुछ विचार जो दिए गए थे, उसने एक बात तो स्पष्ट कही थी कि आयुर्वेद का प्रारंभिक केवल इसी वाक्य से होता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों का आधार एकमात्र आरोग्य है, मूल आधार है। इससे भिन्न कोई दूसरा आधार नहीं है। और वो मूल आधार जब नष्ट होने लगता है, किससे? कि रोगों से। रोग आरोग्य को नष्ट करते हैं। आरोग्य के साथ साथ दूसरी बात जो इसने कही वो बड़ी आनंददायक है, समझनी चाहिए कि एक चिकित्सा शास्त्र में इस बात को प्राथमिकता दी गई है कि हमारा ये जो मुक्ति वाला भाग है उसको भी वो आयुर्वेद ठीक करता है, प्राप्त कर रहा होता है। तो वो ये कि जो आरोग्य के साथ साथ रोगास्तस्याप हंतारः, रोग उस आरोग्य को तो हरने वाले तो हैं, किंतु मनुष्य के इस एकमात्र लक्ष्य मुक्ति और जीवन को भी बर्बाद करने वाले हैं। इसलिए देखा जाए तो आयुर्वेद ही हमारा आधार का सर्वस्व है। अब इस आयुर्वेद में जो प्रारंभ में बात कर दी गई थी वो लोगों के लिए बड़ी विचित्र लगती होगी, क्योंकि आज ऐसा लगता है कि सभी लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और आज का विज्ञान इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि भगवान ब्रह्मा ने प्राणी सृष्टि करने के पूर्व और प्राणियों के हित के लिए आयुर्वेद को प्रकट किया। अरे व्यक्ति तैयार नहीं आयुर्वेद किसके लिए। इस चीज़ को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक भारतीय वाङ्मय की जड़ तक अपन न जाएं और उसी ढंग से हमारे सोचने समझने का प्रयत्न न हो। तो ब्रह्मा ने एक बात कह दी, आयुर्वेद का जन्म हमारी इस सृष्टि के पूर्व, सृष्टि का मतलब यहाँ हमेशा प्राणी सृष्टि ली जाएगी, उससे पूर्व ही हुआ है। जन्म मत कहिए, प्रकट हुआ। इसके बाद दूसरा विषय हम लेते हैं कि आयुर्वेद को सीखने वालों की परंपरा क्या रही है। तो ब्रह्मा ने, जो कि सारे जगत के कर्ता धर्ता संगठता चलाने वाले, सब कुछ करने वाले हैं, उन्होंने कुछ प्रजापतियों को इसी दृष्टि से तैयार किया कि संपूर्ण प्रजाओं का या अपने अपने क्षेत्र में रहकर जन्म भी करेंगे और पालन भी करेंगे। तो प्रजापति दक्ष को जन्म का अधिकार दिया। तो उनका कि जब मैं आयुर्वेद जिनके लिए तैयार कर रहा हूँ वो बनाने वाला व्यक्ति तो ये है, इसलिए पहले आयुर्वेद की शिक्षा इसी को दी जाए। ये सोचकर भगवान ब्रह्मा ने पहली शिक्षा प्रजापति दक्ष को दी है, जिसमें दक्ष ने संपूर्ण शिक्षा ले ली। दक्ष जो हैं वो सोचते हैं कि मुझे तो इस बात का ध्यान रखना ही है, किंतु संपूर्ण सृष्टि के बनाने वाले, मतलब मानव सृष्टि को और प्राणी सृष्टि को बनाने वाला मैं एक एक व्यक्ति तक जा कर के और ये सारी व्यवस्था तो नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपनी व्यवस्था का अंग बनाया अश्विनी कुमारों को। अश्विनी कुमार का एक जोड़ा है और जिसको अगर हम व्याप्ति की दृष्टि से माने छोड़ने के लिए, तो जो ऊपर आकाश से लेकर नीचे धरती तक इनका जो एक संयुक्त रूप है, उन संयुक्त रूप में जिनकी पूरी दौड़ भाग रहती है, उस जोड़े का नाम है अश्विनी कुमार। तो उसने ठीक व्यक्ति को शिक्षा दी कि दोनों मिलकर के सारे इस भूलोक में और स्वर्गलोक तक इसकी शिक्षा दे दें। चलो अब उन्होंने प्रारंभ किया एक एक व्यक्ति को लेकर किस तरह से आया जाए, तो राजा को शिक्षा दी। तो उन्होंने इंद्र को शिक्षा दी, वो राजा है। अब राजा अपनी प्रजा के हित के लिए स्वयं ऐसे लोग तैयार करेगा और स्वयं भी जोड़ेगा। और अब जब तो यह एक शिक्षा का क्रम हमारे रहा है। जब ऋषियों को ऐसा लगा कि अपने ही प्रमाद से मनुष्यों में रोग जैसी चीज़ जन्म ले रही है, तो इसको तो
रोकना ही चाहिए, तो इसलिए हम लोग कुछ व्यवस्था करें। तो व्यवस्था में ये बात हुई कि भाई इंद्र ही है जिसके पास संपूर्ण आयुर्वेद है, क्यों नहीं हम उसी के पास चलें। तो वहाँ पर बैठे भरद्वाज जी ने कहा कि आप सबको वहाँ जाने की आवश्यकता क्या है, मैं स्वयं ही वहाँ चला जाऊँगा और उनसे सारी शिक्षा लेकर के चलाऊँगा। तो लोगों ने बहुत अच्छी है, नेकी और पूछ पूछ भरद्वाज चले गए। इंद्र के पास भरद्वाज पहुँचते हैं। इंद्र ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज का अत्यधिक आदर के साथ स्वागत करते हैं और पूछते हैं उनका कैसे आना हुआ। तो भरद्वाज ने कहा कि इस प्रकार सारे प्राणी रोगों के प्रादुर्भाव से पीड़ित हो रहे हैं और ऋषि मंडली अपनी करुणा की वजह से उसे सहन नहीं कर पा रही है, तो उन लोगों को कुछ सुख देने के लिए मैं आपसे आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया हूँ। इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता से संपूर्ण आयुर्वेद की शिक्षा ऋषि भरद्वाज को दे दी। अब भरद्वाज की बुद्धि को दृष्टि में रख करके उन्होंने न व्याख्या के लिए विस्तार करना चाहा और न संक्षेप किया। जिस प्रकार का जो रूप होना चाहिए भरद्वाज को लग रही है उसी रूप में पूरी शिक्षा दे दी। शिक्षा देकर शिक्षा प्राप्त कर भरद्वाज पुनः अपने ऋषियों के बीच में आते हैं और उनमें फिर ऋषि भरद्वाज के द्वारा सारी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारे आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में और समान रूप से लिखा हुआ है। आज उसको देख करके हमारे लोगों को फिर ये भी गड़बड़ हो जाती है कि शायद आयुर्वेद का कोई इतिहास नहीं था, जो प्राग ऐतिहासिक वस्तु, इसलिए प्राग ऐतिहासिक वस्तु को इन्होंने इस प्रकार से ले लिया और अब जब ऐतिहासिक आया तो अपने ऐतिहासिक विचार कर रहे हैं। इसलिए ऐतिहासिक में समग्र थोड़ी देर के लिए कि आयुर्वेद की प्राचीनता का संकेत करने के लिए एक पौराणिक यानी मिथ्या कथा खड़ी कर दी गई है। ये आज के हमारे आयुर्वेद के इतिहास लेखकों का लगभग सबका इसी प्रकार का एक भाव है। मैं यहाँ संक्षेप में इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि जिसे ये देवता, मनुष्य, स्वर्ग इत्यादि बातें समझते हैं, इसको थोड़ा सा दृष्टि में रख लेते तो बहुत ही अच्छा होता है। कहीं इस प्रकार के भ्रांतियाँ हम दूसरे लोगों को पढ़ने को नहीं मिलती। वो क्या है, मैं आपको छोटा समझाऊंगा, बाकी विचारणीय विषय इस पर आज हम विचार करेंगे कि भगवान ब्रह्मा के पुत्रों में सबसे बड़े दक्ष हैं और फिर बाद में मरीचि, अत्रि इत्यादि भी हैं। तो भगवान मरीचि जो हैं उनके पुत्र हैं कश्यप, और समाज में आम तौर पर ये प्रचलित है काश्यपी इयम सर्वा प्रजा, काश्यपी इयम सर्वा सृष्टि। ये संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण प्रजा कश्यप की है। तो संपूर्ण प्रजा में देवता भी हैं, मनुष्य भी हैं और भी अन्य प्राणी जो गिनाए जाते सारे आ जाते हैं। तो फिर जब कश्यप की ही संतति है और तो ऐसी अवस्था में स्वर्ग में देवताओं का रहना और यहाँ आकर मनुष्यों से संबंध करना अथवा मनुष्य या पृथ्वी लोक में रहना और देवताओं से आकर संबंध करना, ये कहीं पौराणिकता जैसी बात नहीं। पौराणिक अवश्य है, पर इन लोगों की दृष्टि से जो मिथ्या मैथोलॉजी करें वो नहीं है। वस्तुतः कश्यप की ही सारी प्रजा है। इसको इन्होंने सारे ग्रंथों में बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया। कश्यप की 13 पत्नियाँ थीं। 13 पत्नियों में सबसे बड़ी जो पत्नी थी उसका नाम दीति था, तो माँ के नाम पर दीति की संतान दैत्य हुई। दूसरी पत्नी अदिति थी, उसके संतान का नाम आदित्य हो गया। तीसरी पत्नी धनु थी, उसके संतान का नाम दानव हो गया। ऐसी मनु नाम की पत्नी की संतान का नाम मानव हो गया। सारी 13 पत्नियों की जितने भी नाम हैं, और वो हम स्वयं अच्छी प्रकार से सोच सकते हैं कि पिता एक ही है और माता भी एक ही योनि से पैदा, ऐसे क्या नाम पिता की पुत्रियां हैं। ऐसी अवस्था में इनसे भिन्न भिन्न नहीं, तो फिर ये स्वर्ग वगैरह क्या है। तो इसका समझने का सीधा सा अर्थ है कि हमारे यहाँ 3 त्रिलोकियाँ मानी गई। एक है रोदसी, एक है क्रंदसी, एक है संयति। तो रोदसी त्रिलोकी में ये धरती से लगा अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से लगा जो है स्वर्गलोक आता है, और ये तीनों धरती पर ही हैं। तो इस रोदसी त्रिलोकी के अंदर जो देवता हैं वो हमारे भाई बंधु हैं, और बाकी वो जो देवता जो जहाँ सूर्य आदि मंडल के लोग हैं, ये हमारे भाई बंधु नहीं हैं, बल्कि हमारा निर्माण करने वाले उस महापुरुष नारायण के
द्वारा स्थापित पुरुष के माध्यम से हम लोगों को जन्म देने वाले हैं। यह प्रकार, अब इस पर हम विचार करते तो अनेक चीज़ों को माइथोलॉजी या मिथ्या कह करके या पौराणिक कहकर नष्ट नहीं करते। तो इस प्रकार से देवताओं के द्वारा प्राप्त कहें हम, पर ये सारी भौम सृष्टि है, और ये हम आयुर्वेद के देखने से स्पष्ट कर लेते हैं। तो आयुर्वेद ने बात कही। अब एक बात इसमें थोड़ी सी और जोड़ना चाह रहा हूँ मैं, कि जिस प्रकार ब्रह्मा ने तय कर लिया कि जब तक मैं आयुर्वेद को प्रकट न करूं तब तक मानवीय सृष्टि या प्राणी सृष्टि को प्रकट करना बड़ा कठिन है, उचित नहीं है। ठीक इसी प्रकार से इसने क्या नाम, जो प्रजापति दक्ष है, उसने भी सोचा कि मैं प्रजा पैदा करने जा रहा हूँ और प्रजा के जो कोई वृत्ति नहीं है, जीवन की कोई स्रोत ही नहीं है, तो प्रजा रहेगी कैसे। इसलिए पहले मैं भी प्रजा के लिए वृत्ति पैदा करूँ, और इस प्रकार संपूर्ण प्रजा के लिए इन्होंने जो वृत्तियाँ पैदा की है, उसके बाद इन चारों प्रजाओं को, जिसमें हम उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज वगैरह सारे प्राणियों ले लेते हैं। भले ये 4 योनियाँ हैं, पर इन 4 योनियों के हजारों योनियाँ, हजारों के अंदर अनेक भेद होकर के सारे लाखों की संख्या में पहुँच जाते हैं। इन लाखों प्रकार के व्यक्तियों को पैदा करने वाली एक ही शक्ति है, और उस ईश्वरीय शक्ति का नाम है दक्ष। तो अब आप सोच लीजिए कि भगवान ब्रह्मा ने इसको जन्म दिया, और इसी प्रकार से मानवीय सृष्टि या प्राणी सृष्टि पैदा करने वाले दक्ष ने वृत्ति को जन्म दिया। वृत्ति, वर्तन, जीविका, जीने की स्रोत, जीवन के साधन, ये सारे एकार्थक हैं। यहाँ तक हम उस पुरुषार्थ चतुष्टय में कहते हैं कि हम धर्म, अर्थ, काम 3 तक तो आ गए, पर इन सब से चौथे पुरुषार्थ की प्रतीति नहीं होती है। तो आयुर्वेद इस चौथे पुरुषार्थ के लिए भी बड़े स्पष्ट संकेत देता है कि जो मुक्ति नाम का पुरुषार्थ है, उसको हम आयुर्वेद के इन नियमों का पालन करते हुए देखेंगे तो सहज रूप से प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आज के विषय को हम यूँ कह सकते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय की निधि आयुर्वेद। पुरुषार्थ चतुष्टय जितना भी खजाना है, उस सारे खजाने को खोलने वाली, खजाने को रखने वाली ऐसी कोश की कुंजी, उसका नाम है आयुर्वेद। अब लोग से हम एक भिन्नता स्पष्ट समझ लें। सामान्यतः लोगों ने चिकित्सा को ये माना है कि अस्वस्थ हो जाने के बाद व्यक्ति किसी न किसी तरह से अपने आप को स्वस्थ बनाने का यत्न करे। आयुर्वेद का है कि मनुष्य कहीं प्राकृतिक तरीके से या और किसी कारण से अस्वस्थ होता ही नहीं है, अस्वस्थ होता है अपने ही दोष से। तो अपने ही दोष को आयुर्वेद वाले फिर सामान्य रूप से ले लेते हैं कि जैसे वात, पित्त, कफ, ये 3 प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ये तीनों मनुष्य के गुण हैं, इनसे मनुष्य पैदा होता है। पर यदि इनमें कहीं भी दोष पैदा हुआ है वात, पित्त, कफ में, तो यही दोष कहलाएंगे। दोष कहकर मनुष्य को मारेंगे तो कहते मनुष्य क्या पापी बना, ये तो वात, पित्त, कफ बिगड़ गए किसी भी दृष्टि से। और आज इसी पागलपन को लेकर के लोग इसे कोरोना जैसी बीमारी लेकर कह रहे हैं कि यह नैसर्गिक है। नैसर्गिक कोई बीमारी नहीं होती है। निसर्ग की बीमारी के लिए आयुर्वेद स्पष्ट शब्दों में मना करता है। तो आयुर्वेद इस विषय में अपनी क्या राय रखता है, वहाँ आयुर्वेद का स्पष्ट करना है। सभी उसको मानती है संहिताएँ, तो पर प्रमुख रूप से व्याख्यात्मक इसको चरक संहिता ने लिया है, और वो लिया है कि मनुष्य अस्वस्थ होता है तो अपने प्रज्ञापराध से होता है। किससे होता है? प्रज्ञापराध, अर्थात उसकी प्रज्ञा कोई न कोई अपराध करती है। तो प्रज्ञा का अपराध क्या होता है कि धृति, धी और स्मृति, ये तीनों प्रज्ञा को चलाने वाले हैं। धृति का सीधा सा अर्थ है पकड़ना, धी का अर्थ है चिंतन करना, और स्मृति का अर्थ है जब आवश्यकता हो उसको याद कर लेना। ये तीनों इकट्ठी होती हैं, एक साथ होती हैं, बुद्धि का हमेशा साथ देती रहती हैं, तो हमारी प्रज्ञा प्रकृष्ट और उपयोगी ज्ञान वाली बनी रहती है। जहाँ ये तीनों में कोई भी पकड़ ढीली हो गई, वहाँ प्रज्ञा बिगड़ गई, और प्रज्ञा के बिगड़ने पर आदमी जो बुरे कर्म करेगा, उस बुरे कर्मों का नाम है अधर्म। तो ये अधर्म से ही नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। यह आयुर्वेद की सिंह गर्जना है
केवल एक देशीय बात नहीं है, सब ऐसा ही मानता है आयुर्वेद में। और उस प्रज्ञापराध के विषय में अपने चरक संहिता में विमान स्थान ने भी कहा है, शारीरिक स्थान ने भी कहा है, अन्यत्र भी कहा है कि मनुष्य जब प्रज्ञा को काम में नहीं लेता है, खाने पीने सोने उठने करने के धर्म की जितने भी स्वतः उसके अंग हैं, कोई बाहरी चीज़ नहीं है। पूजा पाठ पद्धति तो आयुर्वेद धर्म को नहीं मानता है, वो मानता है यह अंतिम है मोक्ष के साथ। पर शुरू के 3 वर्ग बड़े हैं, इन तीनों वर्गों के जीने के लिए तो धर्म हमारा जीवन संज्ञ है। पैदा होते श्वास लेना, पैदा होते रोना, ये भी धर्म है। अगर श्वास नहीं लेता है तो कोई गड़बड़ है, अर्थात धर्म से खिसक गया, धर्म से खिसक मतलब खत्म होने वाला। ऐसे अगर रोकता नहीं है तो ये माना जाएगा कोई गड़बड़ हो रही है और इसको बचाओ। तो ये सब कुछ जब हम देखते हैं करते हैं तो धर्म का ये काम है कि हमारी एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी क्रिया धर्म पर आधारित है। और धर्म को पकड़ने के लिए धृति जैसे जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए, उसमें धी बुद्धि का जैसा भयंकर चिंतन होना चाहिए, और उस चिंतन को हमारी हमेशा स्मृति में रहना चाहिए। चिंतन भी है, पढ़ा हुआ भी है, समय पर स्मृति नहीं आने पर गड़बड़ हो जाती है। तो धी धृति और स्मृति, इन तीनों से विभ्रष्ट ऐसी जो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा के अपराध से नाना प्रकार के अपराध होते हैं, और नाना प्रकार के अपराध ही नाना प्रकार के स्थितियों को जन्म देते हैं, रोगों को जन्म देते हैं। इसको आयुर्वेद कहता है यह है अस्वस्थता। तो इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि व्यक्ति स्वस्थिति में स्थित था, और स्वस्थिति में स्थित रहने के लिए उसको जो कुछ स्थिति अनुकूल करना चाहिए था वो कर रहा था, ये धर्म पालन होना था। और जब वो किसी भी कारण से उस अपनी स्थिति से दूर हो जाता है तो जो कुछ कर रहा है वो भी वही कर रहा है, वो अधर्म हो गया। तो जब धर्म का पहलू कमजोर पड़ गया और अधर्म का पहलू बढ़ गया तो स्वाभाविक रूप से है कि व्यक्ति अपने आप ही अपने लिए दंड देगा, बस एक दंड का नाम है रोग। हम लोग तो आयुर्वेद ने सब कुछ चीज़ों को लेकर के और इस प्रकार से अध्यात्म को प्रमुख करते हुए सारी चिकित्सा पद्धति दी है। विश्व में यही एक संस्था है जो अध्यात्म को प्रधान मान करके, बाकी हम चीरने फाड़ने वगैरह सारी स्थिति को देते हैं, ये सब कुछ शारीरिक तक है। और शरीर में होने वाली सारी स्थितियाँ हमारी इस प्रजा के अंग नहीं है, बल्कि पंच महाभूतों के अंग है। तो पंच महाभूतों का अंग है पंच शरीर, और पंच शरीर के नाना प्रकार के अवयवों को मिलकर होने वाला जो एक समुदाय, उसका नाम है शरीर। शरीर का अर्थ यही है कि जितने भी इस प्रकार के अवयव और अंग हैं उन सबको लेकर एक जगह मिल जाना, इसका नाम शरीर है। और इस शरीर में जो वैश्विक चेतना है वो वास्तविक है। तो पांचों तो भूत और छठी चेतना, आयुर्वेद की परिभाषा में यही पुरुष का रूप है। तो इसका मतलब हम चेतना का तिरस्कार करेंगे तो सत्यानाश होगा, यदि हम केवल शरीर का तिरस्कार करेंगे तो उसका सत्यानाश होगा। न चेतना छोड़ी जा सकती, न शरीर छोड़ा जा सकता। अब दोनों के बीच में एक संतुलन की भावना रख करके अपने जीवन क्रम को चलाना पड़ेगा। इस दृष्टि से आयुर्वेद प्रारंभ से ही व्यक्ति को जीवन और जीवन मुक्ति दोनों प्रकार के मार्गों पर अत्यंत सुंदर ढंग से ढालकर चला रहा, यह आयुर्वेद का पक्ष है। इन सब चीज़ों को हम देखें तो नई नहीं है। एक बार ध्यान दें थोड़ा कि सब जगह ऐसी मिलेगी। क्या लीजिए, आयुर्वेद ने चौथी चीज़ हमें दी है। ब्रह्मा ने जब आयुर्वेद हमें दिया है तो ब्रह्मा तो नहीं बोल रहा अभी तो ब्रह्मा ने ज्ञान को केवल वाणीबद्ध किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पैदा होने के पूर्व ही हमारी वाणी के लिए एक सामग्री मिल गई थी। इसमें आयुर्वेद में दिए हुए ज्ञान की शाब्दिक रूपावली, तो ज्ञान की शाब्दिक रूपावली ये वाणी के द्वारा ही प्रकट होती है। तो इसका मतलब हम बाद में कभी सीखे हैं, धीरे धीरे गलती करके सीखे हैं। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से विचार चल रहा है, चिंतन कर रहा है, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि बच्चा पैदा होते ही रोता नहीं है, रोना वाणी का। पैदा होते ही अगर कुछ हाँ हूँ जैसी आवाज़ें नहीं निकलती है तो ये है। इसका मतलब वाणी न होना व्यक्ति के अस्तित्व को न होने को बता रहा है। तो प्राणी तो आज पैदा हो गया है और हजारों वर्ष बाद उसको अचानक भाषा मिलेगी और वो यत्न करके भाषा बनाएगा। अगर हम भारतीय संस्कृति की दृष्टि से देखते हैं
तो मैं थोड़ी सी बात मैं आपको इस विषय में बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को कब से इस बात का बोध है कि हम इस वाणी को साथ लेकर ही पैदा हुए। यज्ञ की विधि को लेकर के अथर्ववेद का एक मंत्र है, इयं वेदी परो अंतः पृथिव्याः, इयं वेदी परो अंतः पृथिव्याः, अयं सोमो विष्णो अश्वस्य रेतः, अयं सोमो विष्णो अश्वस्य रेतः, अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम। ये परमं व्योम शब्द जो कह रहा बड़ा मजेदार शब्द है। और बताया है कि चौथी पंक्ति का हूँ, अयम ब्रह्मा, अर्थात सारे आयुर्वेद इत्यादि को और सृष्टि को जन्म देने वाले जो ब्रह्मा है, ये क्या है, वाचः, वाणी का परमम व्योम, सबसे बड़ा व्योम है। व्योम बोलते हैं अपन आकाश को, और शब्द को गुण माना है सारे दर्शनों ने। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ शब्द है वहाँ वहाँ आकाश है, या जहाँ जहाँ आकाश है वहाँ वहाँ शब्द है। और जब वेद शब्द को और व्योम को एक बता रहा है और ब्रह्मा को उसका परम व्योम मान रहा है, तो वाणी तो शुरू से ही हमें मिली है। हम लोगों ने यत्न करके वाणी को न तो जन्म दिया है और न वाणी के शब्दों की हमने संरचना की है। इसीलिए हमारे प्राचीन वाङ्मय में शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों बात एक साथ कही गई है। शब्द ब्रह्म तक ले जाने के लिए संपूर्ण वाणी संबंधी वाङ्मय काम कर रहा है। उसमें वेद से लेकर के वेद की व्याख्या करने कराने वाली समस्त विद्याएँ आ जाती हैं। और जो हमारा लक्ष्य है चौथा, जिसे मुक्ति बोलते हैं, वो है परब्रह्म, उसकी प्राप्ति करना। ये दूसरा ब्रह्म गया। तो जब एक ब्रह्म के दो रूप शुरू से ही है, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म, तो वाणी की बात की उत्पत्ति को मानने का एक प्रश्न सर्वथा अवैज्ञानिक है। यह हम लोग अगर समझ लेंगे तो हमारे इस प्राचीन आर्ष ग्रंथों के प्रति कभी किसी प्रकार की हम लोगों को ये असद्भावना नहीं होगी। पर चूँकि अध्ययन उनका कम है। कम अध्ययन कैसे, छोटी सी बात है, वाल्मीकि रामायण है, लोग पढ़ते हैं प्राय उसको, प्राय पढ़ता हूँ, सब पढ़ते बहुत ही आनंद आ जाता। इस वाल्मीकि रामायण में एक छोटा सा है मामला। ये जो क्या नाम भगवान राम है, इनका गरुड़ से परिचय होता है। यह आदि समझ गिद्ध राशि से परिचय होता है कि ये इनका मित्र बनता है। तो इसी संपत्ति बड़े भाई ये छोटा है, तो मित्र बनता है। तो उसका परिचय राम पूछते हैं कि भाई आप बताइए आपका वंश कैसा क्या है। अब वो गिद्ध भगवान राम से वही बात कहता है कि इस प्रकार मरीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप के जो पुत्र हैं ये सारे हैं, उनमें ये गरुड़ की माता जो विनता है, उसकी जो माता है वो कश्यप की बेटी है। तो सारे लोग एक ही है। और तो कहते भाई आपको कहाँ से ज्ञान होगा। वो कहता है मुझे ब्रह्मा ने यही बताया कि एक वर्णा समा भाषा, सबके एक ही वर्ण है और समान ही भाषा है, कहीं भी राई रंग भी रूप आदि को लेकर कोई अंतर नहीं है। अब वाल्मीकि इस बात को कह रहा है। वाल्मीकि की बात में और स्पष्ट आप सुनना चाहें तो आप सभी लोगों ने जाना होगा कि यदुवंश जो है इसका प्रारंभिक जन्मदाता जैसे इधर इक्ष्वाकु है, ऐसे ययाति है। यह ययाति जो है इसका परिचय देवयानी से होता है, जो महर्षि शुक्र की पुत्री है। तो देवयानी कुएं में पड़ी हुई है और आवाज़ दे को निकाले, तो ययाति उधर आता है और उसको देखता है। तब वो पूछती है ययाति से कि आप कौन हैं जो इस प्रकार की ब्राह्मी भाषा का प्रयोग करते हुए लगातार आ रहे हैं और किसी प्रकार की भाषा में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। तो वो जवाब देते हैं कि देखो, मैंने संपूर्ण वेद का सांगोपांग ब्रह्मचर्य के साथ अध्ययन और पालन किया है, और मैं चंद्रवंश का जो है व्यक्ति हूँ, ययाति मेरा नाम है। इस प्रकार ययाति के और ये क्या नाम शुक्राचार्य की पत्नी जो है पुत्री, उनके युवा हो जाते हैं
और ये पुरु आदि उसी की संततियों में आते हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पर भी तुम ब्राह्मण वाचम विभर्ति शब्द, तो ब्राह्मी वाणी को ले रहा। अब देखिए वाचम के ब्राह्मी शब्द दिए। अमरकोश बहुत प्रसिद्ध कोश है, वो वाणी के पर्यायवाची शब्द करता है ब्राह्मी तु भारती भाषा गिर वाक वाणी सरस्वती। ब्राह्मी के इतना नाम है, वाणी के इतने नाम है, जो हम बोलते हैं उसके इतने नाम है। ब्राह्मी 1, भारती 2, भाषा 3, गिर वाक और वाणी, इतने नाम है। तो ब्राह्मी शब्द का अगर हम अर्थ करना चाहें तो ब्राह्मी शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो है ब्रह्म के द्वारा पैदा की हुई, और एक ब्रह्म के द्वारा बाहरी साधनों से बनाई गई। तो वाणी को ब्रह्म ने पैदा किया है, इसलिए ब्रह्म की वाणी होने से यह ब्राह्मी कहलाती है। यह ब्राह्मी का अर्थ है। तो ब्राह्मी वाचम विभर्ति है, तुम वाणी वाक्य धारण कर रहे हो विभर्त कि आप कौन है, ते परिचय दो। इसका मतलब हमारी वैदिक भाषा बोलचाल से हमारी भाषाओं के रूप में रही है, तभी तो जो है यह इस प्रकार का प्रश्न यदु के जन्मदाता ययाति से किया जाता है और या उत्तर देता है। और अगर हम इसको आगे देखें तो वाल्मीकि रामायण इसके पहले एक छोटा सा बड़ा अच्छा सुंदर वो दे दिया है प्रसंग, और वो प्रसंग कितना मार्मिक है कि हनुमान जब सीता से बातचीत करना चाहते हैं तो हनुमान के मन में सबसे पहले यही आया कि मैं इससे किस प्रकार बातचीत करूं। क्यों? कि जो भाषा बोली जा रही है अगर वो वेदज्ञ और इस प्रकार के अन्य लोगों के काम में आती है, अगर उस भाषा का प्रयोग करूँगा तो सीता निश्चित मुझे रूप बदल कर आया हुआ रावण ही समझेगी और डर के भागेगी और बात नहीं करेगी। तो यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजाति दिवसकृतम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। मैं द्विजातियों की जैसे सुसंस्कृत इस प्रकार की वाणी बोलूँगा तो सीता मुझे रावण मान करके डर जाएगी, करेंगे। इसलिए फिर उसने क्या कहा हनुमान ने कि यहाँ का आम व्यक्ति जिस रूप में इस भाषा को बोल रहा है, सीधा साधा अर्थ हो गया कि ब्राह्मी भाषा वाली पदावली का कम प्रयोग करो और आम व्यक्ति पदावली का ज़्यादा प्रयोग करो। उसमें प्रयोग करो तो सीता भी अपने आप जैसा व्यक्ति समझ करके तुमसे किसी प्रकार का भय नहीं करोगे, काम चल जाएगा। अब ये सब बात होते हुए भी आज भी हमारे इतिहासकार कहते हैं पहले मालूम करें भाषा कौन सी आई है, पहले आई कौन सी आई, पहले कौन सी भाषा आई। अब सोचिए जब वेदों की भाषा, जो ब्रह्म वेद का नाम है और वेद की वाणी होने से ब्राह्मी है, ब्रह्मा रचयिता का नाम है और ब्रह्मा की पुत्री होने से वाणी है, जब दोनों तरह से ब्राह्मी हमारे सामने चली आ रही है तो प्रश्न क्यों खड़ा किया जा रहा है कि भाषा का भाई। एक बात। दूसरी लीजिए, इसी को दूसरा नाम दिया भारती। भारती का मतलब है आदित्य आदि के द्वारा वाणी का हम लोगों के द्वारा प्रभाव होता है और उस प्रवाह की वजह से इसका नाम भरत प्राणों को भी बोलते हैं और होने जाने से भारती हो गई। तो वाणी का संबंध कैसा है, किससे है, किन किन देवों की सहायता होती है और किस प्रकार प्राण शक्ति उसमें लगती है, इन सब का परिचयात्मक रूप भारती दे देता है। और भाषा तो यही है, भाषते की भाषा जो बोलते हैं उसका नाम वाणी है। तो कुछ भी हम बोलेंगे भाषा। तो प्रारंभ काल से जब हम ब्राह्मी को भारती को भाषा नाम दे रहे हैं तो ब्राह्मी भाषा। अब देखिए इसमें आजकल लोगों ने एक और नई बात पैदा कर ली, यानी उत्तरोत्तर हम लोग पत्नी की ओर जा रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। कैसे? कोई पूछे संस्कृत का है, बताओ संस्कृत नाम कहाँ है, तो लोग संस्कृत नाम नहीं बताएंगे संस्कृत, क्योंकि संस्कृत बोलेंगे, संस्कार की हुई है। तो अगर संस्कार की हुई तो हनुमान के बोलते यदि वाक्यम प्रदास्यामि द्विजाति रिव संस्कृतम, वाक शब्द स्त्रीलिंग का है, एक वचन का है, तो इसलिए संस्कृत शब्द स्त्रीलिंग का है, एक वचन का है, कि ब्राह्मणों की तरह से संस्कार संपन्न वाणी को मैं बोलूँगा तो सीता मुझे मिले, इसलिए मुझे उस संस्कार युक्त वाणी को नहीं बोलना है। इसका मतलब ये तो नहीं कि संस्कृत एक विशेष प्रकार से तैयार की वाणी है, क्योंकि ब्राह्मी के पहले, वेद के पहले कोई साहित्य नहीं है और ब्रह्मा से बढ़कर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो सृष्टि का पैदा करने की सामर्थ्य करने वाला महान है। ऐसी अवस्था में जब ब्राह्मी हमारे सामने चली आ रही है तो वहाँ पर संस्कार शब्द से भ्रमित क्यों पड़े? पर हनुमान जो संस्कार कहते हैं उसका अर्थ, और आज के लोग जो संस्कार कहते हैं उसका अर्थ भी एक ही है।
एक ही कैसे अगर हम विचार करें तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वेद हमें ब्रह्मा से मिले हैं और वेद से हमें वाणी मिली है और वही प्राचीन वाणी आज तक चली आ रही है। उस संस्कृति की हम जब जब अवज्ञा करेंगे हम हो जाएंगे। हमारे देश का सबसे बड़ा दोष है, भयंकर दुर्भाग्य, और विशेषकर हम राजस्थान में बैठे लोगों का, कि इन लोगों ने आयुर्वेद पढ़ाने के लिए संस्कृत को विदा कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा में आयुर्वेद पढ़ लो, क्योंकि सभी संस्कृत नहीं जान सकते, सभी संस्कृत नहीं पढ़ सकते, सभी अन्य भाषाएं जान सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं। कमाल की बात है। हमारे देश में अगर ये सोचेंगे तो क्या होगा? वास्तव में इसे सोचने का परिणाम भी बहुत अच्छा है। परिणाम क्या है कि जिस वक्त ये इंद्र उपदेश दे रहे थे तो प्राप्त कर रहे थे अश्विनी कुमार से, तो वहाँ कहते हैं केवल इंद्र ने प्राप्त किया वाणी को, इसको आयुर्वेद को। तो हम कहेंगे केवल इंद्र ने प्राप्त किया, अश्विनी कुमारों से और फिर भरद्वाज आदि से लोगों ने प्राप्त किया, वो कौन थे? तो केवल का अर्थ क्या? आयुर्वेद ने केवल शब्द का बड़ा सुंदर प्रयोग किया संपूर्ण अर्थ में। किस अर्थ में? संपूर्ण अर्थ में। तो केवल आयुर्वेद का मतलब है संपूर्ण आयुर्वेद दे दिया, बाकी कुछ नहीं रखी अश्विनी कुमार से इंद्र, और ये कहे उसने भरद्वाज को दिया। तो केवलम संपूर्ण। आपको प्रमाण के लिए एक शब्द दे दूं, कैवल्य। कैवल्य का अर्थ क्या होता है? मोक्ष। अब केवल शब्द का अर्थ हम क्या करेंगे? केवल से भाव है कैवल्यम, जिसमें केवल का भाव है उसी का नाम है कैवल्य, अर्थात केवल पना। अब एक पना तो लगेगा नहीं यहाँ पर। यहाँ स्वाभाविक रूप है संपूर्णता जिसमें है, कृष्णता जिसमें है, कोई अधूरापन नहीं है, ऐसी वो जो महान शक्ति है उसका नाम केवल है, और उस केवल का भाव ही कैवल्य है, यह मोक्ष। तो जब तक हम इस प्रकार से भाषा को महत्व नहीं देंगे, तो मैं आपसे कह रहा था कि प्राचीन काल से ही हम जानते हैं कि संस्कृत मूल भाषा है, और संस्कृत से निकली हुई प्राकृतिक भाषाएं हैं। ये जितने ही प्राकृतिक ग्रंथ हैं, चाहे बौद्धों के द्वारा बनाए गए हों और चाहे जैनियों के द्वारा के हों या और लोगों के द्वारा बनाए, तीनों प्रकार के वर्गों ने खूब बनाए हैं। तीनों प्राकृतिक ग्रंथ एक ही वाक्य कहते हैं, बड़ा सुंदर वाक्य वो, हर एक व्यक्ति को याद करने से। प्रकृति ही संस्कृतम ततः आगतम प्राकृतम। प्रकृति संस्कृत का नाम है। प्रकृति का मतलब मूल। तो मूल क्या है कि संस्कृतम, अब ये संस्कृत भाषा का नाम है। अगर वाणी का विषय होता संस्कृता वाणी पढ़नी भाषा, संस्कृतम संस्कृत है, और ततः उस संस्कृत से आगतम प्राप्त हुई है, इसलिए इसका नाम हो गया प्राकृतम। तो प्रकृति से प्राप्त प्राकृत। सारे आचार्यों ने आज से यह किया, और इसमें सबसे श्रेष्ठ लोगों में है हेमचंद्र आचार्य, उन्होंने भी, और इसी प्रकार से इनमें। किंतु आज के हमारे जो नए आचार्य लोग पैदा हो रहे हैं वो कह रहे नहीं, प्रकृति ही संस्कृतम, पब्लिक का नाम संस्कृत है, और उस प्रकृति से प्राप्त होने से प्राकृत, यह अर्थ हो गया। यानी पूछो कि पब्लिक प्रकृति कैसे है? प्रकृति संस्कृतम जो कहा ना, तो पब्लिक संस्कृत कैसे हुई? संस्कृत का तो वहाँ तो स्पष्ट हो जाता है कि जब संस्कार से तैयार किया गया, तो पब्लिक को संस्कार कहाँ से मिले, कौन से संस्कार थे, किस चीज़ के संस्कार थे, इसका समाधान कोई नहीं कर रहा। पर जबरदस्ती आग्रह वो हम कह रहे हैं कि इस प्रकार प्रकृति की को संस्कृत मान लें, और उस प्रकृति से पैदा होने से इस भाषा का नाम प्राकृत है। तो जब इस प्रकार की स्थितियों में हम पढ़े और ज़्यादा भ्रम में पड़ गए, तो हमने आयुर्वेद का सत्यानाश करने के लिए संस्कृत से दूर कर दिया। तो मैंने केवल जैसा उदाहरण दिया, आपको आयुर्वेद के और विभिन्न उदाहरणों का एक उदाहरण और देना चाहता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। हमारे एक बहुत सुंदर शब्द चल रहा, वृषल। क्या शब्द है? वृषल। और ये बहुत प्राचीन शब्द है, वैदिक शब्द है, और महर्षि यास्क जो महाभारत काल से पहले हुए हैं, मतलब महाभारत में उनका बड़ा प्रकृष्ट सुंदर वर्णन है। उन यास्क ने इस वृषल शब्द के दो अर्थ किए। कितने अर्थ किए? दो। क्या किया कि वृषो ही भगवान धर्म तस्य यह कुरुते अलम। वृष धर्म का ही दूसरा नाम है। वृष माने धर्म। तो अब धर्म है, उसके आगे लय लगा हुआ है, तो लय का अर्थ है उस धर्म को जो अलम खत्म कर देता है उसका नाम है वृषभ।
और दूसरा अर्थ हम कर सकते हैं लय का अर्थ है प्राप्त कर लेने वाला। जो पूर्ण रूप से धर्म को प्राप्त कर लेने वाला वो भी वृषभ। इसका मतलब स्पष्ट अर्थ क्या हुआ कि पूर्णतः धर्म का प्राप्त कर लेना व्यक्ति अगर धर्म से कुछ भी अलग हो जाता है तो उसको कहा जाएगा वृषभ, बुरे अर्थ में। अरे कहाँ वृषभ था, कहाँ वृषभ हो गया। लोगों ने यह तो भुला दिया, वृषभ शब्द को शूद्र का पर्यायवाची मान लिया। इस पर चर्चा करेंगे भविष्य में। तो शूद्र को वृषभ माना नहीं गया है। शूद्र नहीं, ब्राह्मण भी वृषभ है, उसमें 13 दोष हैं, अगर वो नहीं हो और इसको वेद आदि छोड़ दे तो वृषभ है। ऐसे ही क्षत्रिय भी वृषभ है, वैश्य भी वृषभ है, शूद्र भी वृषभ है। पर जैसे ब्राह्मण वृषभ हुआ वैसे शूद्र वृषभ हुआ। शूद्र वृषभ का पर्यायवाची नहीं, पर्याय ये फिर छोटी छोटी चीज़ें जब तक हम नहीं देंगे तब तक ये संस्कृत के महान सागर को मत करके और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके हम अपने शास्त्रों उद्धार ही नहीं कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से भारत का एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो संस्कृत के इस रूप में गुण नहीं गाता हो। और वस्तुतः संस्कृत में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसके मूल में जाकर के हम अनेक प्रकार की बातों को पकड़ करके ला सकते हो। आज हमने शब्दों को सुना, जो अर्थ मान लिया, समझ में आ गया, चल पड़े। मोटा सा उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ कि जो कई जगह मैं कहता हूँ, बार बार मुझे कहना चाहिए कि ऋक्ष शब्द का अर्थ ऋषि भी होता है और ऋक्ष वानरों का एक वर्ग भी है। हम लोगों ने ये भुला दिया वानरों का वर्ग है और ऋक्ष का ऋष मान लिया। तो हमारे महान जाम्बवान, उसको हमने ऋष कहना शुरू कर दिया। अब 2-2.5 वर्षों से पहले नहीं था। रामायण में जो है वो महाभारत में बिल्कुल स्पष्ट है कि वो ऋक्ष वंशी वानर, ऋक्ष ये और क्या नाम गोलांगुल 3 वर्ग हैं संपूर्ण वानर समुदाय के, उन तीनों वर्ग में ऋक्ष है। अरे इसको ऋक्ष मानते हो तो सुग्रीव के पिता को क्या मानोगे, बाली के पिता को क्या माने, जिनका नाम ही ऋक्ष रह जाए, अच्छा ऋक्ष राजा, ऋक्ष की प्रशिक्षित करने वाला। तो जब बाली और सुग्रीव का पिता ऋक्ष होकर के और भालू नहीं है तो इस ऋक्ष नाम से फल हुआ। इसका मतलब स्पष्ट है कि हमने कभी जिंदगी में बड़ा ध्यान दे करके रामायण को ही पढ़ने की चेष्टा नहीं की। ने हमारे अनेक प्रश्नों का समाधान तो रामायण ही कर दी और उससे ज़्यादा व्यापक और केवल समाधान के लिए पैदा होने वाला ग्रंथ एकमात्र है और वो है महाभारत। महाभारत में तो कोई विषय ऐसा बचा ही नहीं है कि जिसका विवेचन नहीं है, पर उसको भी हम नहीं पढ़ते हैं। तो जो महाभारत रामायण यहाँ तक व्याकरण आदि सारे ग्रंथों को हम छोड़ देंगे और फिर जो कुछ हमने सुने सुनाया से लेकर और उनको इतना पकड़ करके बैठ जाएंगे कि हम सही देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो आप बताइए हम कहाँ से क्या कर सकेंगे। सोचने की बात है। तो मैंने बात इसी शुरू की थी कि आयुर्वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों को एक साथ लेकर के और अपने आरोग्य के मूल पर टिका करके मनुष्य को आगे बढ़ने की दे रहा है। इसने एक बड़ी मजेदार बात कह दी है। क्या कही है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आयुर्वेद ने कही है। वो हम जानते हैं अच्छी प्रकार से, हमारे यहाँ अग्निहोत्र रोज किया जाता है, रोज होता है अग्निहोत्र, और अग्निहोत्र करने वाले भी हैं और प्रशंसनीय भी हैं। पर आयुर्वेद ने अग्निहोत्र को कैसे रूप दिया आप सुनिए। आयुर्वेद कहता है हिताभिर्जूयान नित्यम अंतराग्निम समाहितः अनुपान समिद्भिर्वा मात्रा कालो विचारयन। मनुष्य ये चरक जो है संहिता, उसी का जो सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान के अंदर 27वें अध्याय का श्लोक है कि समाहितः, पूरी तरह से मन को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके, इनको आत्मा के साथ जोड़ करके व्यक्ति अंतराग्निम, अपने अंतर अग्नि को हिताभी, हमें सुख देने वाली इस प्रकार की आहुतियों से जुहुयात, प्रदीप्त करें। अर्थात जो वस्तुएं सुख देने वाली, हित करने वाली है, अहित करने वाली नहीं है, ऐसी सामग्री को हव्य सामग्री बना करके और व्यक्ति अपने अंतर में जो अग्नि जल रही है, जिसके लिए भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणानाम देह माश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यम तत्वम, उस अंतराग्नि को लेकर के हम रोज आहुतियाँ दें। किस प्रकार से, क्या क्या करना पड़ेगा, अनुपान समिद्धि, उसी आहुति में हमारी समिधाएं होंगी अनुपान। अब जानते पान अनुपान, तो ये अनुपान है जो कुछ आपने खाया पिया है उसके साथ जो कुछ भी आपको और साथ ही कोई दूसरी वस्तु लेनी है तो वो आपके खान पान के सर्वथा अनुकूल हो, उसके विषय या अनुपान। जैसे दवा लेते हो लोग पूछा करते हैं मैं हम क्या खाएं क्या छोड़ें,
यह अनुपान नाम है। दवा के साथ आप अनुपान नहीं लेंगे और मनचाहे ढंग से दवा हटाएंगे, कोई लाभ नहीं होगा। तो अनुपान का मतलब है भोजन इत्यादि के साथ में इस बात का पूरी ध्यान रखना कि इसका हमारा अनुपान शुद्ध हो, अशुद्ध नहीं हो। साथ में भोजन की मात्रा और भोजन का काल, इन दोनों को विचार करता हुआ रोज आहुतियाँ दें। ये एक श्लोक है। दूसरा श्लोक है आहिताग्नो सदा आग्नि। जो आहिताग्नि है, तो आहिताग्नि व्यक्ति जो है उसका सदा पच्छानी अंतराग्नि जो होती है, अपनी अंतराग्नि में जो हमेशा पक्षियों की आहुति देता, आहिताग्नि। अग्निहोत्र का जिसने व्रत ले लिया है वो आहिताग्नि है। तो आहित कर लिया अपने अंदर अग्नि को हमेशा के लिए जिसने, ऐसा व्यक्ति अगर सदा पक्षांतराणी अग्नौ ज्योति, पक्ष वाली सारी चीज़ों का ही अग्नि में आहुति देता है, तो दिवसे दिवसे ब्रह्म जपत कैसे जाता है, वह व्यक्ति अपने हर एक आहुति में ऐसा लगता है जैसे ब्रह्म का ही जप कर रहा है और विश्व को देने योग्य वस्तु का प्रदान कर रहा। ये दूसरा श्लोक इसी प्रकार का। अब तीसरे श्लोक कहते हैं कि नरम निश्रेयसे युक्तम। देखिए, नरम निश्रेयसे युक्तम, ये संसार की जितनी वस्तुएं वो एक नाम से पुकारी जाती है, वो नाम है प्रेय। और संसार की जितनी भी ऊपर की वस्तुएं प्रेय से, वो सब कहलाते हैं श्रेय। तो श्रेय जहाँ नियत रूप से प्राप्त हो, उस संकल्प का, उन वस्तुओं का, उन क्रिया का, उस ज्ञान का नाम है निश्रेयस। तो सात्मज्ञम, आत्मा का ज्ञान रखने वाला, पान और भोजन में जो बिल्कुल लुप्त है, वो अपने कल्याण के लिए यत्न कर रहा है, वही व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो पूरे जीवन में हमारे 100 वर्ष मान ली जाए, और एक 100 वर्ष के अंदर अगर हम दिनों को गिने तो 36,000 दिन मान लिए जाते हैं। 36,000 दिन का एग्जीबिशन करते कहते हैं कि भजन्ते नामयः केचित्, कोई भी आमय रोग न भजन्ते, उस व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे। किस व्यक्ति के साथ में, कि जो 36,000 आहुतियाँ अपने जीवन में हितकारी भोजन के द्वारा रात्रि में दे चुका। देखिए, रात्रि शब्द है, इसका मतलब एक बात वो है कि अपने दिन का सामान्य भोजन दे करके और प्रमुख भोजन रात्रि को मान के हम सो जाते थे, तो वो 36,000 रात्रि में, या कहिए आप दोनों वक्त समय करते हैं, क्या नाम है, अनुष्ठान इसका अग्निहोत्र का, तो प्रातःकाल वाला और सायंकाल वाला, दोनों अनुष्ठान को लेकर चलने की बात करें। तो इस प्रकार लेकर के कर्मा और जीवत ततो आतुरो जंतु, जीवत अनातुरो जंतु, जीवती अनातुर है और जंतु, आतुर दुखी रोग से, जो आतुर नहीं हो वो अनातुर, वो अनातुर जंतु प्राणी। देखो, जंतु शब्द का मनुष्य अर्थ भी, जंतु का प्राणी भी अर्थ है, तो हमने यहाँ पर जंतु को विशेष अर्थ में इसलिए लिया क्योंकि जितात्मा, वो अपनी आत्मा को, अर्थात इंद्रिय समुदाय को, जो कि आत्मा के अनुवर्ती नहीं है, उनको वश में कर चुका है। ऐसा सताम सम्मतः, सारे अच्छे समझदार लोगों द्वारा जिस प्रकार जैसे मान दिया गया है, वो अनातुर जीवती, बिना किसी प्रकार के रोग के 100 वर्ष तक जीता रहता है। तो 36,000 आहुतियाँ सीधा निश्रेष्ठ मार्ग को ले जानी है। जीवन की सामान्य कार्यों के साथ साथ जीवन हमेशा स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा, आप उसको ठीक करते चले रहेंगे तो वो आपको साथ देगा, और नहीं करेंगे तो आपका जो दोनों तरफ से त्रिवर्ग से दी गए और मोक्ष वर्ग से दी गए। इतनी जोर से इस बात को कहने वाला जो शास्त्र है यह आयुर्वेद है। इसे हम कह सकते हैं चारों प्रकार के पुरुषार्थों की एकमात्र निधि आयुर्वेद है। इस दृष्टि से इसमें धर्मशास्त्री भी आ गया, कर्मशास्त्री भी आ गया, योग शास्त्र, सारे शास्त्र आ गए। हम इस बात को समझें और विशेष में कभी आयुर्वेद की चर्चा होगी, देखेंगे। धन्यवाद।